हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम जेएसएम स्टडीज़। देखिए, आज हम क्वेश्चन करेंगे कार्नो इंजन वाले चैप्टर के। इस सवाल में कहा है एक कार्नो इंजन की दक्षता समान है। एक कार्नो इंजन की दक्षता समान है। पहली कंडीशन दिया है 100 केल्विन तथा 500 केल्विन के बीच, और फिर कहा है टी केल्विन तथा 900 केल्विन के बीच। तो ये जो हमें टी केल्विन दिया है इसे ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम पहली कंडीशन में लिखते हैं पॉइंट 1, जो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर दिया होता है वो होता है स्रोत का टेम्परेचर। किसका होता है? स्रोत का टेम्परेचर। तो हमने लिख दिया T1 इक्वल्स 500 केल्विन। स्रोत के टेम्परेचर को T1 से लिखते हैं, और जो सिंक का टेम्परेचर होता है उसे T2 से लिखते हैं। ये कितना दिया है? 100 केल्विन। कितना दिया है? 100 केल्विन। 100 केल्विन। ठीक है, तो हम दूसरी कंडीशन में टेम्परेचर दिया है कितना? स्रोत का टेम्परेचर दिया है हमें T1 900 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर दिया है हमें T2 टी केल्विन। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कहा है सवाल में कि दोनों कंडीशन में जो दक्षता है समान है। इसके लिए हम मान लेते हैं दक्षता कितनी है? ईटा है, ईटा ए। और इसके लिए दक्षता किसके बराबर होगी? इस वाली की दक्षता के बराबर होगी, दूसरी कंडीशन की के बराबर। वो मान लिया हमने कितना? ईटा बी। अब दोनों के फॉर्मूले ओपन कर देंगे। फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस, इसके लिए भी क्या होगा? T2 अपॉन T1। दोनों का वैल्यू रख देंगे पहले बराबर में। +1 से +1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। T2 का वैल्यू इधर कितना दिया था? 100, और इसका वैल्यू कितना था? 500। ठीक है, ये 100 है, ये था 100, और ये कितना दिया था? 500। इधर हमें T2 कितना दिया था? T, जो हमें ज्ञात करना था, और T1 कितना दिया था? 900। तो देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 180 बार। तो हमारा आंसर आ गया है। आंसर आ गया हमारा T बराबर कितना आ गया? 180 केल्विन। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कार्नो इंजन की दक्षताओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कार्नो इंजन है, उसकी दक्षताओं का अंतर ज्ञात करना है जब 400 केल्विन तथा 350 केल्विन, और दूसरी कंडीशन में कहा है 350 केल्विन तथा 300 केल्विन के बीच कार्य करता है। तो हम पहली कंडीशन के लिए टेम्परेचर लिखेंगे जो भी दिया है। कितना दिया है भाई? हमेशा ज़्यादा वाला होगा T1, तो ज़्यादा वाला क्या होगा? T1। T1 कितना दिया है? 400 केल्विन, और T2 कितना दिया है? 350 केल्विन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में टेम्परेचर T1 कितना होगा? ज़्यादा वाला कितना है? 350 केल्विन, और T2 होगा हमेशा कम वाला, कितना होगा? 350 से कितना दिया है? 300 केल्विन। अब इसमें दक्षताओं का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए दक्षताएं निकाल लेंगे। फॉर्मूला होगा ईटा, ये मान लेते हैं इसकी दक्षता 1 माइनस कितना होगा भाई? T2 अपॉन T1, और इसके लिए कितना होगा? ईटा बी मान लिया, कितना होगा? 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ईटा ए इक्वल्स कितना होगा? 1 माइनस, ये टेम्परेचर कितना दिया था? 350, और ये कितना था? 400, कॉमा ईटा बी, इसके लिए टेम्परेचर कितना होगा? 1 माइनस 300 दिया था, और T1 कितना दिया था? 350। ठीक है, दोनों का लेसर ले लेंगे। तो देखिए लेसर कितना आ जाएगा इसके लिए? लेसर ईटा ए के लिए यहाँ पर लेसर आ जाएगा 400, ऊपर 400 में से 350 का कितना बच गया? 50। इधर भी ऐसे ही बच जाएगा, इधर भी ऐसे बच जाएगा। देखिए ईटा बी बराबर कितना होगा लेसन का भी? 350, ऊपर कितना बच जाएगा? 50। इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कितने बार कटेगा? 7 बार। ठीक है, इसी तरीके से इधर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से कितने बार कटेगा? 8 बार। अब हमारा ईटा ए आ गया और ईटा बी आ गया। तो देखिए ईटा ए कितना आया है? ईटा ए मिल गया 1/8, कॉमा ईटा बी मिल गया कितना? 1/7। अब जब भाग में कम होता है वैल्यू तो उसका मान आता है ज़्यादा, यानी ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू हमारा कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। तो ईटा बी ज़्यादा होगा और ईटा ए कम होगा। तो हमें अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए क्या करेंगे हम? डेल्टा ईटा बराबर ईटा बी
माइनस ईटा ए, यानी ज़्यादा में से कम हम माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या है इसका वैल्यू दिया था 1/7 माइनस 1/8, ठीक है, बराबर ले से कितना आएगा 56, वो इधर चला जाएगा 8 माइनस 7, ठीक है, बराबर कितना बच जाएगा 1/56। यदि परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे 100 से गुणा, और इसे इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ईटा आ जाएगा हमारा डेल्टा ईटा 1.786%। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें अंतर कहा था, ये निकल गया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है क्वेश्चन में कार्नो ऊष्मा इंजन के स्रोत का ताप दिया है, यानी T1 दिया है। स्रोत का ताप T1 कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करेंगे हम 273 ऐड कर देंगे, तो किसमें केल्विन में चेंज हो जाएगा, ये किसमें बदल जाएगा भाई केल्विन में। ये बदल गया केल्विन में, कितना आ गया 400 प्रति साइकिल स्रोत से ऊष्मा लेता है। जो स्रोत से ऊष्मा ली जाती है वो क्या होती है Q1। कितना ऊष्मा ले रहा है 500 कैलोरी ऊष्मा ली है, ठीक है, 500 कैलोरी ऊष्मा ली है। इसके बाद सिंक को जो ऊष्मा देता है होती है Q2। तो Q2 कितना है, Q2 है 400 कैलोरी, ठीक है। और इसके बाद कहा है कि सिंक के ताप यानी T2 की ज्ञात करनी है, और ऊष्मा इंजन की दक्षता यानी हमें T2 बताना है, और साथ में ही ईटा भी बताना है। देखिए फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर ज्ञात कर लेते हैं। टेम्परेचर कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है Q1/Q2 बराबर T1/T2, ठीक है, Q1/Q2 बराबर T1/T2। तो इसमें वैल्यू रख देंगे। Q1 का वैल्यू है 500, Q1 का वैल्यू कितना है 500, इसका वैल्यू है Q2 का 400 बराबर T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू दिया है 400, और T2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कितना दिया 400, और T2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 2 0 से 2 0 इसका कैंसिल, 4 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और इससे से डिवाइड कर देंगे तो देखिए आ जाएगा T2 बराबर 1600/5। इससे से डिवाइड कर देंगे हम, तो देखिए डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा T2। टेम्परेचर इधर से निकल करके आ जाएगा हमारे पास 5 × 15, ठीक है, और एक इधर 5 दूनी 10 और 0 का 0। अभी किस में आ गया, आ गया केल्विन में। ये किस में आ गया आंसर केल्विन में। केल्विन को क्या करना है हमें डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, इसमें से -273 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आंसर, यस आंसर आ जाएगा 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर मिल गया हमें T2 का। अब हमसे पूछा दक्षता बताइए, तो देखिए दक्षता बताने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे दक्षता के लिए। फॉर्मूला होगा ईटा बराबर 1 - Q2/Q1, ठीक है, 1 - Q2 का वैल्यू था 400 और Q1 का वैल्यू था 500, ठीक है भाई। तो 500 में से 400 ले से कितना आ जाएगा 500 में से 400 गया, कितना बच गया 100, ये कितना आ गया 100। तो हम क्या करेंगे परसेंटेज में यदि आंसर निकालना है तो 100 से ही क्या कर देंगे गुना, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, ठीक है। तो ईटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ईटा का वैल्यू आ जाएगा 20%। ये दोनों आंसर आ गए हमारे। T2 का वैल्यू आ गया है कितना 47, और ईटा का वैल्यू कितना आ गया है 20%। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है एक कार्नो ऊष्मा इंजन 127 डिग्री सेल्सियस पर स्रोत से प्रति साइकिल 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 600 जूल ऊष्मा सिंक को बहिष्कृत करता है। प्रति एक साइकिल में लाभकारी यांत्रिक कार्य यानी कार्य बताना है। ऊष्मा इंजन की दक्षता और सिंक के ताप की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखेंगे T1 स्रोत का ताप है कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। इसे क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे और केल्विन में चेंज कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 400 केल्विन टेम्परेचर। स्रोत से ऊष्मा ली गई उसे देखते हैं Q1 से कितना दिया है 1000
जूल, और जो सिंक को ऊष्मा दी गई है वो कितनी है 600 जूल। कितना है 600 जूल। ठीक है, अब इसने हमसे कहा कार्य बताइए। तो देखो कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे। Q1 का वैल्यू कितना था 1000 और Q2 का वैल्यू था 600। Q2 का वैल्यू कितना था 600। तो कितना आ जाएगा कार्य, कार्य आ जाएगा 400 जूल। कार्य कितना आ गया हमारे पास 400 जूल। इसके बाद इसमें कहा है क्वेश्चन में दक्षता बताइए। तो देखिए दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है, दक्षता का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल्स W अपॉन Q1। W का वैल्यू कितना आ गया 400 और Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 1000। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा ये बच जाएगा 40। तो कितना आ गया 40% दक्षता आ गई। इसके बाद अगला कहा सिंक का ताप बताइए। तो देखिए सिंक का ताप बताने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू दिया था 1000 Q1 का और Q2 का वैल्यू दिया था 600 बराबर T1 का वैल्यू कितना दिया था 400 और T2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाली 0 कैंसिल और 6 की गुणा इधर हो जाएगी। तो देखिए कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा T2 बराबर 6 चौक 24 यानी 240 केल्विन। अब यदि हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे 273 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 273 माइनस करने के बाद देखिए कितना आ जाता है आंसर आ जाता है -33 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा T2। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने इसमें कार्य निकाल दिया है, दक्षता निकाल दिया है और सिंक का ताप भी निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक ऊष्मा इंजन की दक्षता 15% है। यह इंजन अपने बॉयलर से प्रति मिनट 1.8 जूल ऊष्मा लेता है। इसमें प्रति मिनट कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो हमें क्या दिया है दक्षता दिया है हमें ईटा 15%। ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम 15/100। ठीक है, हमें Q2 दिया है जो ऊष्मा ले रहा है वो कितना ले रहा है 1.8 इंटू 10⁹ जूल ऊष्मा ले रहा है। Q2 हमें ज्ञात करना है। दक्षता का फॉर्मूला लगा देंगे। दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसका वैल्यू है 15/100 बराबर 1 माइनस Q2 हमें ज्ञात करना है और Q1 का वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁹। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई इस वाली पूरी वैल्यू को इधर ले जाओ और इस वाली पूरी वैल्यू को इधर ले जाओ। तो देखिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा Q2 अपॉन 1.8 इंटू 10⁹ और इक्वल्स इधर कितना बचेगा 1 माइनस 15/100। तो देखिए दोनों का लैसा ले लेंगे। लैसा कितना आ जाएगा 100 में से 15 गए 75। ठीक है भाई, और इधर कितना बच जाएगा, इधर ऐसे कैसे बचा हुआ रहेगा। तो इसे लिख देंगे हम Q2 बराबर 75 गुना 1.8 इंटू 10⁹/100। ठीक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी ऊपर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इन दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी और इसकी। तो ये आ जाएगा 153 गुणा 10⁹ अब 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 100 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.53 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। इसमें ये हमने निकाल लिया Q2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है एक उसमें इंजन 2 तापों के बीच कार्य करता है जिनका अंतर इतना है। यानी हमें दे दिया है T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना है 100 केल्विन। ठीक है, यदि यह स्रोत से इतनी ऊष्मा है, स्रोत से जो ऊष्मा ली जाती है वो होती है Q1। तो कितना दे दिया भाई 746 जूल ऊष्मा। और Q2 कितना दे दिया, Q2 दे दिया हमें 546 जूल ऊष्मा। ठीक है, फिर कहा है स्रोत तथा सिंक के ताप यानी हमें T2 व T2 और T1 ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला होता है हमारे पास Q1 बटा Q2
बराबर क्या होता है भाई, T1 बटा T2। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें हम लगा देंगे Q1 का वैल्यू कितना था हमारे पास 746 और Q2 का कितना वैल्यू था 546। और देखिए T1 हमें नहीं पता था और ना ही हमें T2 पता था, परंतु देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी है, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में से हम T1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 का वैल्यू आ जाएगा 100 प्लस T2। तो यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे 746 बटा 546 और T1 की जगह रख देंगे हम 100 प्लस T2 अपॉन कितना आ जाएगा T2। अब इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 540 गुणा 100 प्लस 540 T2। ठीक है, बराबर 740 T2। वह इसका गुना इधर हो गया। ठीक है, इसका गुना इधर हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे इधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद देखिए कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 540 गुणा 100 बराबर 740 में से 540 जाएगा कितना बचेगा 200 T2। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 273 बार। तो T2 हमारा कितना मिल गया, T2 आ गया 273। अब जो हमारी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन में रख देंगे इसका वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन कितना आया था हमारे पास, इक्वेशन आया था ये, इक्वेशन था भाई ये। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो T1 का मान भी कितना आ गया 373 केल्विन और T2 का मान आ गया 273 केल्विन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा है एक कार्नो इंजन प्रति एक चक्र में स्रोत से 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है तथा 600 जूल ऊष्मा सिंक को देता है। इंजन की दक्षता बताना है हमें और सिंक का ताप बताना है, यानी T2 बताना है और ईटा बताना है। तो सबसे पहले T1 कितना दिया है, T1 दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 400 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब जो स्रोत ऊष्मा ले रहा है, स्रोत से जो ऊष्मा ली गई है वो कितनी 1000 जूल, उसे किससे लिखते हैं हम, उसे लिखते हैं हम Q1 से। और Q2 जो सिंक को ऊष्मा दी जा रही है वो कितनी है 600 जूल। तो हमें क्या बताना है, T2 बताना है सिंक का ताप और साथ में दक्षता भी बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला है हमारे पास Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2। ठीक है, तो देखिए Q1 का वैल्यू कितना दिया है, Q1 का वैल्यू दिया है 1000 और Q2 का वैल्यू कितना दिया है, Q2 का वैल्यू दिया है 600। ठीक है, T1 का वैल्यू दिया है 400, T2 का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये फिर से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 का गुणा इधर हो जाएगा 6 में, यानी 440 की गुणा हम 6 में कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा T2 बराबर 6 चौक 24 यानी 240 केल्विन। अब यदि इसे हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा -33 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा T2। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालनी है दक्षता। तो देखिए दक्षता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे। दक्षता का फार्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, 1 माइनस Q2 कितना था 600 और Q1 था 1000, Q1 था 1000। तो देखिए लैसे ले लेंगे, लैसे कितना आ जाएगा 1000, 1000 में से 600 जाके ऊपर कितना बच जाएगा 400। अब हम कर देंगे 100 से गुना, परसेंटेज में बदलने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना बच गया, ये बच गया 40%। तो देखिए दक्षता कितना आ गया 40%। इसके बाद देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है एक कार्नो इंजन 10 डिग्री सेल्सियस तथा 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। यह 700 जूल ऊष्मा प्रति साइकिल स्रोत से लेता है। सिंक को निष्कासित ऊष्मा, यानी हमें Q2 बताना है और इंजन की दक्षता बतानी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है T1 कितना दिया है, ज़्यादा वाला होता है हमेशा, तो 110 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 383 केल्विन। अब हमें T2 कितना दिया है, T2 दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 283
केल्विन। T1 पता चल गया है, T2 पता चल गया है। और इसी के साथ साथ हमें ऊष्मा दिया है Q1 कितना दिया है, ऊष्मा दिया है हमें 746 जूल। हमें Q2 बताना है, ठीक है। और इसी के साथ हमें दक्षता भी बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू है 746 और Q2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। इसके बाद T1 का वैल्यू कितना है 383 और T2 का वैल्यू है 283। अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इधर हो जाएगा और 383 बीच में चला जाएगा और Q2 को हम इधर ले जाएंगे साइड में, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 746 गुना 283 बटा 383 और Q2 इधर चला गया साइड में, ठीक है। अब इसे यदि आप हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, Q2 का वैल्यू आ जाएगा 551.22 जूल। तो ये निकल कर आएगा ही हमारी ऊष्मा। अब हमें क्या बताना है, दक्षता। देखिए दक्षता बताने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है हमारे पास ईटा बराबर 1 माइनस क्या होता है, हाँ T2 अपॉन T1। तो देखिए T2 कितना था 283 और T1 कितना था 383। अब दोनों का लैसा कितना आ जाएगा, लैस आ जाएगा 383, ऊपर 383 में से 283 का कितना बच गया 100। अब यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और 100 से गुणा करने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करके आएगा 0.26 और इंटू क्या है 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26%। ये कितना आ गया 26%। तो दक्षता भी निकल गई, कितनी आएगी 26%। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है एक प्रशीतक को चलाने वाली मोटर 300 वाट की है। तो हमें प्रशीतक को चलाने वाली मोटर दिया गया है और ये काम कर रही है। तो काम करने के लिए ये जो दिया है, ये दिया है कार्य, इसे हम लिखेंगे W। इसे किससे लिखेंगे, W से। तो हमें दिया है W बराबर कितना दिया है 300 वाट। वाट कह दो या जूल प्रति सेकंड कह दो, ठीक है, जूल प्रति सेकंड कह दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद कहा है कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये दिया है हमें T1। तो T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है भाई। ये कितना हो गया 400 केल्विन। इसके बाद हमें Q2 दिया है, क्योंकि इसमें कहा है कि बहिष्कृत ऊष्मा, ये बाहर निकल रही ऊष्मा है, ये क्या है बाहर निकल रही। तो ये क्या है Q2 कितना दिया है 2.7 गुणा 10 की पावर 3 जूल, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा है हमसे कहा है कि इसमें हमें T2 बताइए, है ना, हिमकारी ताप यानी सिंक का ताप या ठंडे भाग का ताप, फ्रीजर का टेम्परेचर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम W निकाल लेंगे, कार्य जैसे हम निकाल लेंगे तो उससे हमें Q1 पता चल जाएगा। तो W का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। इसका वैल्यू दिया है 300, ठीक है, बराबर Q1 हमें नहीं पता, Q2 हमें पता है कितना है 2.7 गुणा 10 का पावर 3। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा, इसे इधर ले आई, ये कैसा हो गया प्लस का, तो हो गया 300 और यदि इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2700 बराबर कितना आ गया Q1, ठीक है। अब इन्हें आपस में क्या करते हैं हम जोड़ देंगे, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो इन्हें हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2700 प्लस 300 कितना आ गया 3000। तो हमें Q1 कितना पता चल गया, Q1 आ गया हमारे पास 3000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है फार्मूला क्या है हमारे पास, Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला लगा देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू कितना आया था अभी 3000, Q2 का वैल्यू कितना था 2700 बराबर T1 का वैल्यू कितना था 400, ठीक है, सॉरी 400 नहीं 300 दिया था 300 और T2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 300 से कितने बार कट जाएगा 10 बार, 1 0 से इसका 1 0 कैंसिल। तो देखिए T2 बराबर कितना आ गया, T2 बराबर आ गया हमारा 270 केल्विन। अब यदि इसे हमें किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या कर देंगे, इसमें से 273 माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस।
तो जो हिमकारी पार्ट है उसका टेम्परेचर कितना होगा, वो होगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें कहा है एक कार्नो इंजन 500 केल्विन तथा 300 केल्विन तापों के मध्य कार्य करता है। यदि यह उच्च ताप पर 5 × 10⁵ कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करे प्रत्येक चक्र में उसमें इंजन द्वारा किया गया कार्य, हमें क्या बताना है, कार्य। तो देखिए कार्य का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेंगे। इसमें दिया है T1 हमेशा ज़्यादा वाला होगा। T1 कितना दिया है भाई, T1 दिया है 500 केल्विन, और T2 कितना दिया है, T2 दिया है 300 केल्विन। और ये क्या कर रहा है, ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से ले रहा है। तो ये दिया है Q1 कितना है, 5 × 10⁵ कैलोरी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कार्य हमें ज्ञात करना है। तो कार्य ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा Q2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कार्य का फॉर्मूला होता है भाई Q1 - Q2। Q1 तो हमारे पास है, परंतु Q2 हमें निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम Q1/Q2 बराबर T1/T2। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू है Q1 का 5 × 10⁵, Q2 का वैल्यू हमें निकालना है। T1 का वैल्यू दिया है 500 और T2 का वैल्यू कितना दिया है 300। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो ये कितना आ गया, Q2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई Q2 का वैल्यू, इसका गुणा इधर हो जाएगा ना, तो Q2 का वैल्यू आ गया 3 × 10⁵। तो ये आ गया Q2 का वैल्यू। अब हम निकल लेंगे W। तो देखो W किस तरीके से निकल लेंगे, W का फॉर्मूला था हमारे पास Q1 - Q2। ठीक है, Q1 कितना था, 5 × 10⁵, और माइनस कितना था भाई, ये कितना आया अभी, 3 × 10⁵। तो इसमें से घटा देंगे, 5 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 2 × 10⁵। अब ये किस में आ गया हमारा, कैलोरी में से जूल में बदलने के लिए 4.18 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8.36 × 10⁵ जूल। तो ये आ गया हमारा कार्य। ये हमारे 10 सवाल हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखने हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।